जय श्री श्याम दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, टीएमबीयू असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में मिल रही गड़बड़ियां, शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी पर प्रमाण पत्रों की जांच नहीं। तो दोस्तों बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर, बहाली प्रक्रिया के अंदर कई सारी जो गड़बड़ियां हैं वो समय समय पर देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर के न्यूज़पेपर्स के अंदर न्यूज भी प्रकाशित होती है। और आज भी ऐसी ही न्यूज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो न्यूज है, ये बिहार के अंदर ये जो न्यूज है ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। यानी मुख्य रूप से इसके अंदर ऐसी गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के जो गड़बड़ी का मामला है वो उजागर हो रहा है। आपको बता दूं कि यूजीसी रूल्स 2018 के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जो एपीआई स्कोर की तालिका दी गई है, उस तालिका के अंदर जब अभ्यर्थी का एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है तो उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, इन्हीं प्रमाण पत्रों के अंदर ज़्यादातर जो है वो गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो मुख्य रूप से 3 गड़बड़ियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अभ्यर्थी इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कई सारे अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र में इस प्रकार की गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर इस प्रकार की धांधली के बावजूद भी उनकी जो बहाली है वो हो चुकी है। तो गड़बड़ी किन किन मामलों को लेकर के है? सबसे पहली बात कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है उन पर रेफरेंस नंबर नहीं होना। ठीक है। दूसरी गड़बड़ी किस बात की है कि अनुभव प्रमाण पत्र पर संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के काउंटर सिग्नेचर नहीं होना। और तीसरी गड़बड़ी किस प्रकार की है कि विज्ञापन की तिथि के बाद के अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्य करना। ऐसा भी है कि विज्ञापन की तिथि जो है, जिस तिथि को विज्ञापन जारी किया गया था उससे पहले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रकार के भी टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो लगाए गए हैं जो विज्ञापन की डेट के बाद के अनुभव प्रमाण पत्र हैं। ठीक है। तो ये पूरी न्यूज जो है वो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें देखिए क्या कहा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में गड़बड़ियां मिलने के बावजूद तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्रों की जांच शुरू नहीं की गई है, जबकि इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के अन्य विश्वविद्यालय सहित टीएमबीयू को भी पत्र दिया था। विभाग के सचिव वेदनाथ यादव ने यह पत्र 20 जनवरी को भेजा था। इसमें उन्होंने कहा था कि खुद आयोग भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले उनके प्रमाण पत्रों की जांच करने को कहता रहा है, जबकि आयोग से बीते 13 दिसंबर को जारी पत्र से कुछ चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत होने की जानकारी मिली है। ये अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच कराई जानी चाहिए। विभाग ने इसके लिए फॉर्मेट भी भेजा था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब तक जांच शुरू नहीं हुई है। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीर्ष पूर्वे ने इस मामले में पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये टीएमबीयू के अंदर ही नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार की गड़बड़ियों को लेकर के समय समय पर जो है आरोप लगते रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा है। अनुभव प्रमाण पत्रों के फर्जी होने को लेकर इसकी जांच क्यों जरूरी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक विषय में इसी तरह की गड़बड़ी पर आयोग ने चयन के बाद एक अभ्यर्थी के चयन को रद्द भी कर दिया था, जिसके बारे में वीडियो बना करके मैंने आपको जानकारी भी प्रदान की थी कि पहले उस विषय के अंदर उस अभ्यर्थी का जो है चयन हो गया था, लेकिन बाद में जब गड़बड़ी के आरोप लगाए गए तो आयोग के द्वारा उस अभ्यर्थी का चयन जो है वो निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद देखिए, जबकि बिना रेफरेंस नंबर, बिना संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के काउंटर दस्तखत के जारी अनुभव प्रमाण पत्र
और विज्ञापन की तिथि के 4 साल बाद बने अनुभव प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों का चयन हो जाने के मामले भी सामने आए हैं। समाजशास्त्र में गड़बड़ी होने का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी और गेस्ट फैकल्टी संघर्ष मोर्चा के अजीत कुमार सोनू ने भी विश्वविद्यालय में जांच नहीं होने का मामला प्रमुखता से उठाया है। तो ये अपवाद हो सकते हैं, पूरी प्रक्रिया में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र या पेश करके अपना एपीआई स्कोर जो है वो बढ़ा लेते हैं। और चूंकि एपीआई स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों की कट ऑफ जारी होती है और उसके आधार पर ही जो है अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो इस प्रकार से जब एपीआई स्कोर के अंदर ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं और इंटरव्यू और एपीआई स्कोर के मार्क्स जोड़ करके जो है वो टोटल मेरिट बनती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी का जो है चयन होता है, उसकी बहाली की जाती है। इस वजह से अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, इसकी आयोग को जांच करानी चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को चयन की प्रक्रिया से, बहाली की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए, ताकि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, ताकि जो रियल के अंदर उस पद के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो सके, उनकी बहाली हो सके। तो हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।